हम हमेशा नेताओं को कहते हैं कि नेता लोग राम का नाम लेते हैं और राम का नाम बदनाम करते हैं। ये सच भी है कि इलेक्शन के टाइम में नेता लोग जो होते हैं राम का नाम लेते हैं और फिर वो 5 साल तक भगवान का नाम ले ना ले एक अलग चीज़ है, लेकिन सरकार पे काबिज़ रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल सच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू वीडियो आपको इमीडिएट मिल सके। अगर कुछ राय या कमेंट्स करना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे कि राम का नाम बदनाम ना करो, और नेता एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि हम राम का नाम वो लेते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। सिर्फ इसी से बदनामी नहीं होती, राम का नाम और चीज़ से भी बदनामी होती है। जब हम एक उंगली आपकी तरफ करते हैं ना, तो 3 उंगली हमारी तरफ होता है। इस 3 उंगली के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, या कोई बात करता है तो वो सोचता है कि मैं क्यों बात करूं इस बारे में, लोग कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपोजिशन में हो जाए या पीछे पड़ जाए। लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा, किसी न किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। आपको पता है कि वर्ल्ड के अंदर राम जो होते हैं एक पूजनीय है राम, और हिंदुस्तान के लोगों के लिए तो सच में पूजनीय है, क्योंकि राम के बारे में यहाँ पे जो प्रमाण मिलते हैं, चाहे वो श्रीलंका में भी देखिएगा रावण जी के लिए प्रमाण मिलते हैं उसके। कृष्ण की नगरी ये कहलाती है मथुरा। लोग हरिद्वार में जाते हैं, हरिद्वार में गंगा जी के यहाँ पे स्नान करते हैं, उस गंगा से पवित्र होते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं। अब आप बात करिए कि जो लोग हिंदुस्तान के बाहर से आते हैं, वर्ल्ड में काफ़ी ऐसे कंट्री है जहाँ पे लोग राम के बारे में रिसर्च कर रही हैं, राम के मंदिरों का यहाँ पे विज़िट करते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, श्री कृष्ण के लिए यहाँ पे आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और हम उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लोग बाहर से आते हैं, या हम ही लोग हिंदुस्तान के हैं और एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो पंडितों का जो आचरण होता है, जो पंडित हम लोग साथ व्यवहार करता है, क्या ये सही है? पंडित लोग हम लोग को वहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए हमसे कहते हैं माथा टेक लो। अगर हमने माथा टेक लिया और पैसा नहीं चढ़ाया तो इसका मतलब हमारी कोई हैसियत नहीं है। मंदिर का मतलब है कि आप सभी लोग एक जैसे हों। इसी तरह से फॉरेनर्स आते हैं तो सिर्फ उनके उसमें लूटने की एक मंशा उनकी होती है। मैं सभी पुजारियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के नाम को बदनाम कर रहे हैं। हम बहुत श्रद्धा से जाते हैं कि भगवान के दर्शन करें और भगवान के वहाँ पे आशीर्वाद लें भगवान से, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो वहाँ का पुजारियों का जो आचरण होता है, उसको देखने के बाद हम दूसरी बार उस जगह को जाना नहीं चाहते। मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पे मंदिर में गया, वहाँ पे मंदिर में गया, और मैं भगवान के वहाँ पे दर्शन करने गया, लेकिन वहाँ पे पुजारियों का जो आचरण था या पुजारियों का मेरे प्रति व्यवहार था, वो ये कहते थे कि आप 56 भोग का प्रसाद चढ़ाइए या इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाइए, और अगर मैंने उसको प्रसाद नहीं चढ़ाया तो मेरे को भगवान के दर्शन करने के लिए उन्होंने उसको पर्दा बराबर कर दिया कि 56 भोग का जब आप चढ़ाएंगे तभी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। पुजारियों का भगवान की तरफ ध्यान कम होता है, और कौन आदमी कितना पैसा चढ़ा रहा है, या उसको कन्विंस करना कि आप 100 रुपये नहीं 500 रुपये का चढ़ाइए, आप 500 नहीं 5000 रुपये का चढ़ाइए, या फिर उसके से डोनेशन लेने का। ये उनकी मंशा, उनकी नीयत होती है। भगवान की तरफ उनकी नीयत बिल्कुल नहीं होती है। कभी सोचिएगा कि इस तरीके के आचरण से क्या हम भगवान का नाम बदनाम नहीं कर रहे हैं? मैं अभी भी सब लोग से कहता हूँ, आप सभी लोग पे मत जाइए। सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आज अगर अच्छे नहीं हो पुजारी होते
तो लोग क्यों मंदिरों में जा रहे हैं? पुजारियों को मानते हैं, उनके व्यवहार को मानते हैं कि हाँ, वो पंडित जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोग सच में इतना बदनाम कर देते हैं और जिनके मन में ये बैठ जाता है, जो लोग वहाँ पे जाते हैं, कि मैं अब इस नगरी में दोबारा दर्शन करने नहीं आऊँगा। मैं दूसरी बात कहता हूँ कि भगवान के पास हम जाते हैं तो वीआईपी कल्चर क्यों? वीआईपी मीन्स आपके पास पैसा नहीं है, एक आदमी लाइन में लगा हुआ है, जिसके पास कम पैसा है या पैसा ही नहीं है, वो लाइन में लगा हुआ, बहुत लंबी तक लाइन है, और आपके पास रुपए बहुत हैं, तो आपने क्या कर लिया, एक पास ले लिया कि मैं इतना रुपए डोनेशन करूंगा और आपको इमीडिएट भगवान के दर्शन करा दिए जाते हैं। क्या ये कल्चर सही है? सोच के बताइएगा कि आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो ये क्यों बात कर रहा हूं? क्या अगर मेरे पास 1 रुपया नहीं है तो क्या मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता? अगर मेरे पास रुपए नहीं है, अगर मैं परेशान हूं, तभी तो भगवान के पास जा रहा हूं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहीं घूमने जाते हैं और उसके बाद भगवान के दर्शन करके भी वहां से आ जाते हैं। लेकिन सच में कुछ लोग या बहुत से ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं, जिनको सच में परेशानी है और भगवान से सिर्फ ये दुआ करने जाते हैं कि भगवान मेरी परेशानी को दूर करिए और मेरी ज़िंदगी सही से निकालिए, तो क्या उनका हक नहीं बनता कि वो भगवान के दर्शन कर सकें? मना कोई नहीं करता, लेकिन ये वीआईपी कल्चर क्यों है? भगवान तो भगवान ही है। यहाँ पे 1 रुपये चढ़ाए, चाहे 2 रुपये चढ़ाए, या भगवान के पे 1 रुपया भी न चढ़ाए, भगवान के लिए तो सभी लोग एक जैसे हैं। आज बहुत से मंदिर लोग बहुत सा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं मंदिरों से बात करता हूँ या मंदिर के वहाँ के प्रबंधक से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि हमारा खर्चा भी तो बहुत होता है। ये सच्चाई है कि एक मंदिर को मेंटेनेंस के लिए, उसकी सिक्योरिटी हो गया या बाकी कुछ हो गया, उसके लिए सच में बहुत खर्चा होता है। समाज के लिए भी वो काम करते हैं। लेकिन मैं अपने एक व्यूज़ बता रहा हूँ कि चलिए, अगर उन्होंने डोनेशन दिया तो ठीक है, उनसे डोनेशन लीजिए, उनकी भगवान की श्रद्धा है, डोनेशन दिया, उनको पैसा दिया, लेकिन वीआईपी कल्चर भगवान के मंदिर में नहीं होना चाहिए। ये और जगह पे वीआईपी कल्चर है तो रहने दीजिए, भगवान को तो इससे बचा के रखिए। सबसे अहम बात जो इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूं, आज एक भगवान जी के नाम से एक जगह पे शिरडी है, या आप गणपति बप्पा का मंदिर है, या वैष्णो देवी का मंदिर है, या और भी जगह पे अच्छे अच्छे मंदिर हैं, कभी आपने सोचा है कि इस एक मंदिर की वजह से करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का घर चलता है? ये सबसे बड़ी चीज़ है। आज हम मथुरा में चले जाते हैं तो कृष्ण जी के नाम से वहाँ पे लोग आते हैं, पब्लिक। योगी जी अभी राम जी भगवान का मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में, तो सीधी सी बात है कि बाहर के लोग अयोध्या का मंदिर देखने आएंगे। उस जगह का डेवलपमेंट होता है। अगर कृष्ण जी की है तो वहाँ से बाहर के लोग आते हैं। हरिद्वार की बात करें, वहाँ पे गंगा जी का स्नान करने आते तो पूरा हरिद्वार डेवलप होता है। JNK में अगर हम वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं तो लाखों लोग जब आते हैं तो वहीं पे रहते हैं, खरीदारी करते हैं। इसी तरीके से हर जगह का, मुंबई में जाते हैं तो बाहर की पब्लिक आती है, यहाँ से लोग अगर रुकते हैं तो लोगों का व्यापार चलता है, लोग, होटल हो गया, खाना हो गया। लेकिन अगर पुजारी लोग इस तरह से व्यवहार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं एक बड़े दुख के साथ एक बात कहता हूँ, कभी कभी लोग ऋषिकेश हो गया या हरिद्वार हो गया या और भी ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा जी, जहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं। अस्थियां विसर्जित करने के बाद, माफ़ कीजिएगा, अस्थियां जब विसर्जित करने के लिए वो लोग को कहते हैं कि जाइए, मेरे को मंदिर है, और वहाँ पे अस्थियां विसर्जित कर दिए जाते हैं, तो वो बीच में खड़ा हो जाता है और उनके साथ नेगोशिएशन करता है कि मेरे को इतने रुपए चाहिए।
इतने रुपए से मैं कम में नहीं मानूँगा। उतना रुपए दे देता है, वो कहता है कि मैं अगर यहाँ तक जाऊँगा तो इतना रुपया लूँगा, उसके अंदर जाऊँगा तो इतना रुपया लूँगा। अगर वो पूजा कराना चाहता है तो भगवान जो वो मंदिर जो पुजारी लोग हैं वो उससे पैसा मांगते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं। अगर वो 100 रुपये में 200 रुपये में काम करते हैं तो वहाँ पे वो 5,000 10,000 का फिक्स रेट बताते हैं। और बड़े पंडित के पास चले जाते हैं तो शायद वो 50,000 की बात करें। ऐसा क्यों? अगर कोई विसर्जन के लिए आ रहा है या अस्थियां विसर्जित कर रहा है तो वो बेचारा अंदर से ही टूटा। उसका कुछ परिवार के लोग ऐसे हैं जो इसमें मर गए हैं, मृत्यु हो गई है, तो वो दुखी है। कम से कम इनके लिए तो सोच अच्छी रखिए। लेकिन हम उसको भी लूटने के लिए लग जाते हैं। दुनिया में अच्छे लोगों की, अच्छे पंडितों की कमी नहीं है जो निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की परसेंटेज बहुत कम हो गई और दिन पर दिन और कम होती चली जा रही है। अच्छे लोगों की परसेंटेज कम हो रही है क्योंकि बुरे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। लोगों ने इसको प्रोफेशन, बिजनेस बना दिया और राम के नाम को अब ये लोग बदनाम करने लगे हैं। नेताओं को कहते हैं कि बदनाम करते हैं, लेकिन कम से कम अपने बारे में भी तो सोचिए कि आप क्या भगवान के इस तरह के आचरण या लोगों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, इससे क्या भगवान का नाम या राम का नाम बदनाम नहीं होता? कृष्ण का नाम बदनाम नहीं होता? हरिद्वार नगरी का नाम बदनाम नहीं होता? लोग जाना नहीं चाहते अब कि वहाँ पे जाएंगे तो लोग लूटेंगे, और जिनके पास पैसा है वो लूट के भी आ जाते हैं क्योंकि उन पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनको थोड़ा सा भी अगर कोई लूट लेता है तो उनको बहुत परेशानी हो जाती है। भगवान के नाम को बदनाम मत करिए। और सच कहूँ तो अब समय ऐसा आ गया कि आपको इस पे सोचना पड़ेगा। किसी को ब्लेम करना कि ये आदमी गलत है या ये नेता गलत है बहुत आसान है, लेकिन हम अपने आप को देखते नहीं और कहते हैं कि ये नेता गलत है इसलिए राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। आज इलेक्शन का टाइम है तो सब लोग कह रहे हैं कि देखिए राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, चाहे अपोजिशन लीडर्स हो चाहे वो हो। लेकिन कभी उन्होंने सोचा है कि वो क्या कर रहे हैं या उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो क्या भगवान का नाम बदनाम नहीं कर रहे हैं? सोचिएगा। और अगर मैं सच में गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। नमस्कार, जय हिंद।